अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटना से हूँ। मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये एक सीरीज है हमारा गवर्नमेंट कोविड-19 एंड यूनानी मेडिसिन, अ सीरीज ऑफ अवेयरनेस एक्टिविटीज। इस एक्टिविटीज के तहत मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि हम लोग ने जो चीज़ें प्लान करी है उसमें कुछ साइंटिफिक लेक्चर्स आने हैं। वो लेक्चर्स जो होगा वो लेक्चर कोविड-19 के जनरल गाइडलाइंस पे, वो लेक्चर होगा जो न्यू वेरिएंट है उस वेरिएंट के बारे में जानकारी दी जाएगी इस पूरे सीरीज में। दूसरे जो यूनानी की गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वो गाइडलाइंस क्या हैं और हम उसको कितना फिजिबली इसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं और करने जा रहे हैं। तीसरी उसके बाद जो चीज़ है, एक जो यूनिक चीज़ इसमें हमने जोड़ा है वो ये है कि सरकार की तरफ से एक लेटर आया जिसमें ये मेंशन है कि कुछ खास लोगों ने इस पे रिसर्च पेपर भी इस दौरान, जो फर्स्ट वेव आया और सेकेंड वेव आया इस दौरान उन्होंने स्टडी की। कुछ रिव्यू पेपर आए और कुछ उसमें रिसर्च पेपर भी आए। तो इस प्रोग्राम के थ्रू ये कोशिश है कि कोविड-19 पे पूरे इंडिया से यूनानी मेडिसिन के जो लोग हैं इससे जुड़े हैं उनके जो पेपर्स हैं उनका लेक्चर हम लें, ताकि जो उन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन उसमें लिखा, जो रिजल्ट आया या जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उस पूरे पेपर में, क्या वजह थी उस पेपर को करने की, क्या रिजल्ट मिला, वो सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस होकर आ जाए। आज के इस लेक्चर में, इसी सीरीज में हमारे पास गेस्ट होंगे और दूसरी एक्टिविटीज हम करते हैं ओपीडी एरिया में। जो पेशेंट के लिए अवेयरनेस लेक्चर होता है उसमें अलग अलग दिन पे अलग अलग डॉक्टर्स, हमारे जो अटेंडेंट और पेशेंट हैं या फिर हमारे यहाँ मेडिकल खुद के स्टाफ हैं, अपने खुद के कॉलेज के स्टाफ हैं, उनके लिए अवेयरनेस लेक्चर होता है। बार बार हम कोविड से प्रोटोकॉल को याद करेंगे तो प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वो दो तरह की ये चीज़ें चल रही हैं। आज जो लेक्चर 2 है जो वेबिनार सीरीज का, उसमें हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर एन जहीर अहमद साहब, और ये आप जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर हैं रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन चेन्नई में। आपने पीजी किया है डिपार्टमेंट ऑफ मॉलजाज से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से, और आपकी खास के एज ए डिप्टी डायरेक्टर आप कभी आरआरआईएम चेन्नई जाएं तो आप देखेंगे कि सेंटर कितना एक्सेल कर रहा है। बहुत यूनिक चीज़ें वहाँ पे हो रही है, जैसे तमिलनाडु के इंडेंजर्ड प्लांट्स जो मेडिसिनल वैल्यूज रखते हैं उनको प्रिजर्व करना, बॉटनिकली उसको कैसे प्रिजर्व करें। बड़ी बड़ी स्कैनिंग मशीन्स इनके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोवाइड हुई है, उनको स्कैन करना। लैब बहुत अच्छा है, 3 लेवल का लैब है सर के पास, और बहुत अच्छा पेशेंट्स के लिए ओपीडी आईपीडी का मैनेजमेंट है वहाँ पे। इन सारी मसरूफियात के साथ भी रिसर्च ओरिएंटेड माइंड सर का रहता है, तो इससे रिलेटेड कोविड-19 में बहुत कम पेपर यूनानी में लिखे गए हैं। रिसर्च तो बहुत कम पेपर हुआ है, 80+ आयुर्वेदा का हुआ है, टोटल पेपर 8+ या 10-12 कुछ छूट गए उसमें जो नहीं ऐड हो पाया है, जिसमें 2 पेपर सर का खुद का है। तो ये हम बहुत खुशनसीब हैं कि सर आज हमारे बीच हैं। एक जो लेक्चर सर का आया है वो इन सिलिको स्टडीज है, यूनानी में पहली स्टडी है जो इन सिलिको हुई है। आप लोग जब सर को सुनेंगे तो शायद उसको समझ पाएंगे, खास के पीजी स्कॉलर जो इससे जुड़े हैं। तो मैंने पेपर भी सर का शेयर किया ग्रुप में कि आप उसको पढ़ें, इवेल्युएट करें, बाद में भी क्वेश्चंस अगर होते हैं तो आप इस पे करें। इन सिलिको इवेल्युएशन ऑफ तिरिया के वबाई एंड यूनानी फॉर्मुलेशन फॉर इट्स पोटेंसी अगेंस्ट SARS-CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन एंड मीन प्रोटीज, ये एक सर का जो पेपर था। और ये यूनिक इसलिए कि यूनानी में सिलिको पहली बार हुआ। और दूसरा, एक आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे अर्के अजीब का, बहुत जगह से, कि इस दौरान जो अर्के अजीब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, तो इस पे भी सर की एक स्टडी आई है। अर्के अजीब है वॉन्डर यूनानी फॉर्मुलेशन फॉर इनहिबिटिंग SARS-CoV-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन एंड मीन प्रोटीज एंड इन सिलिको अप्रोच इनका सर कर रहा है। तो ये यूनिक स्टडी है। आज हमारे बीच सर खुद हैं, तो हम वेलकम करते हैं उसको। और बाकायदा इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं हमारे प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर तबरेज अख्तर लाड़ी साहब, हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब जो चेयरमैन हैं जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तौहीद किबरिया साहब, मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि आज जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर एन जहीर अहमद साहब, उनको वेलकम करें। प्रिंसिपल साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। इस कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत जो है, जैसे कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर डॉक्टर तनवीर ने बताया कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हम लोग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के लेवल से, पर्टिकुलरली हॉस्पिटल के लेवल से। और इस प्रोग्राम में जो आज जो ऑनलाइन जितने लोग जुटे हुए हैं, स्पेशली डॉक्टर जहीर साहब,
डॉक्टर जहीर साहब जो है डिप्टी डायरेक्टर यूनानी चेन्नई, रीजनल डायरेक्टर यूनानी जो है चेन्नई से हैं। आज उनका स्पेशल लेक्चर है, उनको मोस्ट वेलकम। इसके अलावा हमारे आज जो हमारे साथ प्रेजेंट हैं लोग, सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर तोहीद, प्रोफेसर डॉक्टर तोहीद चूरिया साहब, डॉक्टर तनवीर साहब, डॉक्टर नफीस, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, एंड अदर जो है ऑनलाइन जो हमारे पीजी स्कॉलर्स, स्टूडेंट, हॉस्पिटल स्टाफ, और जो ऑनलाइन जो आउटसाइड इंस्टीट्यूशन जो है, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जुटे हुए प्रोफेसर्स, लेक्चर्स एंड स्कॉलर्स, सबको हम वेलकम करते हुए थैंक्स करना चाहेंगे कि आप छोटे से कॉल पे आप इतना आपने टाइम दिया और अपेयर होने का जहमत किया जो है। पर्टिकुलरली ज़हीर साहब के बारे में स्पेशली जो है उनको वेलकम करना चाहते हैं और ऑडियंस को बताना चाहते हैं, जो तनवीर साहब ने बताया इनके जो है रोल्स का, पर्टिकुलरली जो इनका लेटेस्ट जो रिसर्च आया है, रिसर्च पेपर जो आया है इनका तिरियाक तिरियाक के वबाई पे जो है। आप जानते हैं सभी लोग, इन्होंने स्कॉलर्स हैं, कि हम लोग जब एंशियंट एरा में, जो ज़माने में ये एलोपैथिक सिस्टम नहीं हुआ करता था, उस ज़माने में भी ये वबाई बीमारियाँ हुआ करती थी। ऐसा नहीं कि वबाई आज ही हो रहा है, और इससे पहले दुनिया जब से बनी है जो है वबाई बीमारी नहीं आती थी। तो उस ज़माने में वबाई बीमारियों में हमारे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो जिन मेडिसिन का जो ओल्ड टेक्स्ट में जिक्र है, उनमें ये तिरियाक वबाई का रोल है, जिक्र भी है। इसी तरह से अर्क अजीब का जिक्र है। तो स्पेशली जो है इसका नाम ही जैसा है कि तिरियाक वबाई मीन्स के वबाई बीमारियों का ये तिरियाक है, किस तरह से उसको मिनिमाइज करता है। तो ये इन्होंने जो अभी इनका रोल है, इन्होंने साइंटिफिक तरीके से इसके ऊपर ट्रायल करने के वो पेपर सबमिट करने की कोशिश किया है, सबमिट किया है इन्होंने। काफ़ी डिटेल्स में पेपर है, मैंने भी देखा है। और सभी लोगों को मेरा मशवरा है, जो भी ऑडियंस है उसमें, कि पर्टिकुलरली जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड और टाइम से रिलेटेड जो है स्कॉलर भी अब आपके सामने हैं, तो इनकी बात को आप सुने और जो क्वेश्चंस हो उसको नोट करें और आखिर में इनसे डिस्कस करें। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। आज का जो लेक्चर है डॉक्टर जहीर अहमद साहब का, उनका लेक्चर है रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन ऑन कोविड-19 अग्लांस। तो ऑडियंस से आखिरी बार मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि आप अपने जहाँ से भी आप जुड़े हैं म्यूटेड रखें और प्रेजेंट नाउ पे आप प्रेजेंट ना करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई बीच में कुछ चीज़ें अगर दिक्कत हो रही हैं, तो आप मैसेज में कुछ डाल सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते, कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपना ऑडियो म्यूटेड रखें। अब मैं दावत दूंगा डॉक्टर ज़हीर अहमद साहब को कि सर प्लीज़ कंटिन्यू। शुक्रिया जज़ाकल्लाह डॉक्टर तनवीर आलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिन नबील करीम। My slides are visible? Yes sir, it's Okay. visible now. Yeah, thank you very much. Respected Principal Sahab, Hospital Superintendent, esteemed faculty members of Government Tibia College Hospital, Patna, researchers, academicians, research scholars, and students from different colleges. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Almighty Allah's peace, mercy, and blessings be upon all of you. With this universal greetings, let me come to my lecture. As you all are aware that I have been given this topic of research in Unani medicine on COVID-19 a glance. At the outset, let me congratulate the organizers for having conducting a webinar series on COVID-19. It is a highly appreciable and welcome step that we must be aware and update our knowledge on this particular topic, which is not going to leave us very soon. Mind it, ये हमें छोड़ के जाने वाला नहीं है उतना जल्दी से। So इसके साथ जो है और जो है थोड़े जो है दिन हमें गुजारने पड़ेंगे। So as you are all aware that
Unani Day is approaching on 11th of February. In this regard, different Unani institutions are organizing different type of free activities. Particularly, the Ministry of Ayush has directed us to, through CCRUM, to conduct 20 days countdown activities, in which we are also conducting different activities on day-to-day basis in the form of daily health awareness lecture, daily health tapes, distribution of Ayush Joshanda, distribution of brochures on COVID-19 dietary guidelines and lifestyle changes guidelines. And also we conduct a webinar to the school students, particularly the science stream, about the academic and career prospects of Ayush systems. Yesterday that has happened, and day before yesterday we had an webinar on drug development in Unani medicine. And on 5th of February, we have one more national webinar on bioethics with emphasis on good clinical practice guidelines. These are all very important and very informative webinars. Each one of the technical people who are associated with the Unani system are sure to be going to take much of the benefit from these webinars. And coming to my topic, research in Unani medicine on COVID-19 a glance. Thanks for that beautiful introduction by Dr. Tanveer Alam, as well as respected principals, particularly highlighting about my contribution in this COVID-19 pandemic in the form of some publications. Well, friends, before going into the main topic, let us have a brief background about my presentation. As you're all aware that this COVID-19 caused by the new severe acute respiratory syndrome coronavirus, which is called SARS coronavirus 2, is a great concern for global public health. So thus exists an urgent need for the identification and development of specific antiviral therapeutics against this infection, for which no specific drugs are available till now. हमने देखा है कि फर्स्ट वेव में प्रोटोकॉल्स इवॉल्व हो रहे थे इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो कई तरह के जो है एंटीवायरल ड्रग्स आजमाए गए थे. फिर वी हैव आल्सो सीन दैट ड्यूरिंग सेकंड वेव the total protocol was slightly modified, and now in the third wave we are seeing a completely different set of symptoms which are of mild in nature. And अब आगे भी जो है इसका जो है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ इस बात को कि जो है आगे भी इसके साथ जो है हमारा जो है थोड़ा साथ और चलेगा, क्योंकि बिकॉज वी सी दैट स्पेनिश फ्लू जो आया था, ये आया था 1918 में आया था, and it lasted for about 2 years when there was no air transport, only sea transport was there. Okay, so जब sea transport ही से जो है ये infection 2 साल तक जो है दुनिया में फैला रहा. In fact, it came to India also. Most of the countries were affected. Lakhs of people died due to the Spanish flu. Okay, so this flu didn't it lasted for about 2 years. अब सोचिए अब जो एयर ट्रांसपोर्ट इतना जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी ग्लोबल, जिसको विलेज कहते हैं हम, ये पूरा दुनिया जो है एक विलेज के मानंद जो है हो गया है. तो लोगों का जो है आना जाना और ट्रैवल करना टूरिज्म के लिए और वजूहात के लिए, पढ़ाई के लिए, एकेडमिक पर्पस के लिए, तो ये इन्फेक्शन जो है इतने आसानी से जो है जाने वाला नहीं है. इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए. This is going to last for another, I think maybe, God forbid, for another year, till the whole of the world is completely vaccinated against it. But unfortunately, India भी जो है second dose जो लिए हैं लोग, उसकी मात्रा जी जो है बहुत कम ही है. And we have seen those countries also which have taken the booster dose also, but still they are getting the infection, but not to the extent of which it was there. The severity is there in the second wave, और जो है जो second first wave और second wave में जो severity of illness हुआ था, जो virulence था वायरस का, वो हम नहीं देख पा रहे हैं, तो कम होता चला जा रहा है.
So it's a good sign. But today's paper has also reported that a lethal viral variant is going to be soon evolving out of the present virus. So we have to be prepared for this, and we have to learn to live with the virus. ये जो restrictions हैं वो restrictions तो रहेंगे ही, but तो जिंदगी तो जो है चलने का नाम है, तो जो है हमें जो है चलना ही पड़ेगा इसके साथ. तो हमारे पास जो है हुआ क्या कि जो है we have certain very excellent and effective formulations found out in the classical Unani formulations. तिरियाक वबाई नॉवल यूनानी फॉर्मुलेशन, दरअसल ये जो है उन्ना बेहदाना सपिस्तान के साथ में जो है एक दो और दवाइयाँ हमने जोड़ के जो है इसका जो है वो जो इनिशियली को स्टडी थी उसको करवाया था हमने. और तरीक़ा अरबा अमीर मरवार अजीब or few of the commonly prescribed drugs for prophylactic purpose as well as symptomatic relief in pandemics. These drugs which I have highlighted now have proved to be to have a wide range of pharmacological activities. अगर इसकी सिंगल ड्रग की जो है आप इंग्रेडिएंट को उठा के अगर जो है इसकी स्टडीज को देखेंगे तो दिस ड्रग्स पोसेस एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लुएंजा, एंटीवायरल एंड ट्रेकियल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटीज और भी है इसके और बहुत सारे फायदे हैं. The advisories and guidelines issued by Ministry of Ayush, Government of India encourage the use of these drugs in consultation with Unani physician. Various research studies in Unani medicine carried out on COVID-19 by CCRIUM and other Unani research institutions have exhibited encouraging results. So this is the sum total of my the presentation, and now we will go one by one. अब देखिए the moment COVID-19 epidemic started spreading, the Ministry of Ayush, along with research councils, national institutes and other institutions, swung into action in preparing and issuing advisories way back in March 6th March itself. We all know very well that the first case was detected in Thrissur district of Kerala on 27th of June 2020 through a student who has studied, who has come from Wuhan, China, where the epicenter of the epidemic at that time was. Later that converted into a global pandemic. So we all know that. तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है फौरन ही जो है अपने जो है एडवाइजरीज जो है जारी करना शुरू कर दिए थे इन रिसर्च काउंसिल्स के जरिए, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के जरिए, और कई इदारे हैं जो आयुष मिनिस्ट्री के हैं, वो सब जो है एक्शन में उतर गए थे. हमें अच्छी तरह याद है कि जब जैसे ही जो है केसेस फरवरी मार्च से जो है आना शुरू हो गए थे तो हमको कहा गया कि जो है आप अपने अपने सिस्टम में क्या दे सकते हैं इसके लिए. तो उस वक्त हमने जो है सबको जो है सारी किताबों को लेकर जो है वी हैव जो है ट्राई टू स्कैन दोज लिटरेचर एंड ऑल, एंड at last the ministry has come with some interventions from different Ayush systems which are supported with evidences from promotion of immunity and help in improving respiratory symptoms in similar diseases. Ministry of Ayush proposed 3-level Ayush cooperation in dealing with current pandemic. एक तो यूटिलाइजेशन ऑफ द आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर. पहली बार मिनिस्ट्री ने जो है सारे आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर को और मैन पावर को इस्तेमाल किया इस कोविड पैंडेमिक में, नंबर 1. नंबर 2, आयुष इंटरवेंशंस को एज एन एड ऑन सपोर्ट जो है होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने के लिए जो है सर्टेन मेजर्स वर अडॉप्टेड. एंड द थर्ड वन वाज आयुष एज एन एड ऑन थेरेपी इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स एज एड ऑन थेरेपी, यानी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ साथ जो है एज एन एड ऑन थेरेपी आयुष के जो है दवाइयों को भी जो है देने की जो है सलाह जो है मिनिस्ट्री ने जो है दी थी. तो हुआ ये कि द आयुष अप्रोच टू मैनेज द आउटब्रेक कैसे मतलब मैनेज किए. एक तो जो है प्रिवेंटिव एंड प्रोफिलैक्टिक जो है तरीके से जो है हर सिस्टम के जो है बहुत ही जो है मुजर्रब नुस्खों को जो है देने के लिए कहा गया था. तो आयुर्वेदा से जो है समशवानी वाटी, आयुष क्वाट दिया गया था. सिद्धा से जो है नीलवेंबू कुड़ीनीर डिकॉक्शन और कबसूर कुड़ीनीर डिकॉक्शन जो बाद में आया था, ऐड किया था उन्होंने, वो दिए थे.
तो हमने जो प्रपोज किया था बेहदाना, उन्नाब एंड सपिस्तान यूनानी की तरफ से, ये कोई ऐसे ही जो है नहीं दिए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि हकीम अजमल खान साहब जो है उस वक्त जो है स्पेनिश फ्लू के वक्त जिंदा थे। 1868 में जो है उनका जन्म होता है और ही लिव्ड टिल 1927। और ये जो स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में आया था, 1918 में। So at that time, Hakim Ajmal Khan Sahab, in his Hazikh book, has recorded this particular prescription in the name of nazla for the treatment of नज़ले वबाई उन्होंने कहा था। तो उसको हमने जो है लिया शुरू में, ना बेहदाना सपिस्तान को जो है इस वजह से चूज किया था कि हकीम अजमल खान साहब ने जो है उस वक्त नज़ले वबाई के लिए जो है स्पेनिश फ्लू के लिए ये जो शब्द जो है इस्तेमाल किया। इसीलिए हमने भी जो है इसको उसी एविडेंस के बेस पर जो है हमने जो है इस नुस्खे को लिया था। और तो दुनिया जो है बहुत सा, हम तो खैर यूनानी सिस्टम में है तो हमारे पास जो है 2500 साल की हिस्ट्री है, 2500 years of glorious history we have. So many outbreaks have happened in the past which so many physicians have recorded in their classical text. जैसे हकीम अल खमरी ने जो है अपने किताब गिना मुना में जो है लिखा है कि जो है जिन लोगों ने तिर्याक़ वबाई को जो है उस दौरान वबा के दौरान इस्तेमाल किया, उस वक्त उन्होंने उस वबा से महफूज रहे। ये उनका क्लेम था, ये क्लेम था। they have claimed that those who have taken तिर्याक़ वबाई during the epidemics which was prevailing during their time, that is in the 10th century or some that is in the, I think that has returned in before Avicenna हकीम शेख रईस इब्न अबू अली सीना के उस्ताद थे वो। तो उस वक्त भी जो है आया था, that is 9th century में। तो उस वक्त उन्होंने तिर्याक़ वबाई को इस्तेमाल किया और देखा कि जो है those who have taken तिर्याक़ वबाई were safe from the epidemic. So that was the claim they have quoted in the गिनामुना। तो उसको हमने भी जो है ऐड किया बाद में। इसी तरह होम्योपैथी में जो है आर्सेनिक एल्बम को जो है उन्होंने प्रपोज किया था। एक तरफ जो है प्रिवेंटिव और प्रोफिलैक्टिक का जो है इंटरवेंशन चलता रहा, दूसरी तरफ जो सिम्टम्स जो है उस वक्त जो है शुरू में आ रहे थे कोविड-19 के फर्स्ट वेव में, तो उस सिम्टम्स के लिहाज से जो है जो दवाइयाँ उस सिस्टम में थी, तो हमने जो है प्रपोज किया कि जो है अगर बुखार होगी तो हब्बे बुखार या हब्बे मुबारक हम जो है देंगे, खांसी अगर है तो हब्बे सुरफा का इस्तेमाल किया जाएगा, गले में अगर खराश है तो हम जो है शरबत तूत सिया का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को भी जो है उस वक्त नोबडी वाज रियली अवेयर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली, बिकॉज जो जनरेशन स्पेनिश फ्लू को देखी है वो उसमें कोई भी आदमी जिंदा नहीं है आज, है ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है हकीम अजमल खान साहब ने जो है उनके जो है मुजर्रब नुस्खाजात को जो है अपनी किताब हाजिक में उन्होंने जो है दर्ज कर रखा था। तो उसको ही को बेस करके हमने भी जो है लिया था और जो है इन जो दवाएं जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए जो तजवीज़ किए थे हम लोग एज एन एडवाइजरी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो दिस आर ऑल कनेक्टेड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस। और तीसरी जो अप्रोच था वो जो है एड ऑन इंटरवेंशंस टू द कन्वेंशनल केयर। कन्वेंशनल केयर जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, ये भी जो है शुरू के फर्स्ट वेव में किसी आयुष प्रैक्टिशनर्स को जो है उतनी इजाज़त नहीं दी गई थी। जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए, मामला बहुत जो है सीरियस होता गया, पेशेंट्स वर डाइंग आउट ऑफ इट, देन वी वर आल्सो गिवन द परमिशन टू टेक अप द केसेस बट अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल केयर। तो एक तरफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट और एज एन एडन थेरेपी जो है यूनानी नुस्खाजात या आयुर्वेदिक जो है फॉर्मुलेशंस या सिद्धा की जो भी हो उन्होंने ऐड करके देना शुरू किया था। एंड एक अप्रोच ये भी था कि जो है कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स फॉर सिमिलर सिम्टम्स। अब ये जो है तुलसी है, गिलो है, जंजबील है, फिलफिलेसिया है, हिल्दी है, ये सब सिस्टम्स में जो है मौजूद है। ये स्पाइसेस हैं, दरअसल जो ज़्यादातर इसमें स्पाइसेस हैं। तो कहा गया कि जो है आप जो है दूध में जो है हिल्दी डाल के जो है गोल्डन मिल्क को जो है डेली इस्तेमाल कीजिए। इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट टर्मरिक हैज़ गॉट इट्स ओन immunomodulatory properties. Many extensive studies have been carried out on turmeric. So on that basis, the ministry has advised masses to take golden milk, that is milk mixed with hildi. So that is how the initial approach was, a three-pronged approach from the ministry.
फिर उसी दौरान में जो है कॉमन गाइडलाइंस जो है हर सिस्टम के जो है निकाले गए थे। तो ये गाइडलाइंस जो है यूनानी सीसीआरएम ने जो है की सलाह पर जो है गाइडलाइंस फॉर यूनानी प्रैक्टिशनर्स फॉर कोविड-19 के नाम से जो है 17 से 20 पेज की जो है ये गाइडलाइंस जो है निकली थी, जिसमें जो है एक यूनानी फिजिशियन को किस तरह जो है इस मर्ज के जो है मरीजों को किस तरह जो है डील करना चाहिए। तो वो जो है एक तरफ जो है जिसमें हमने जो है प्रोफिलैक्टिक में जो है सिंगल रिक्स में वही उन्ना बेहदाना सिपिस्तान, फिर अगर जो है साथ में अगर बुखार है तो जो है आप जो है करंजवा जो है उसमें जो है शामिल कर सकते हैं। और कंपाउंड फार्मुलेशन के तौर पर जो है तिरियाक अरबा को जो है प्रपोज किया गया था। और लोकल एप्लीकेशन के तौर पर लोगों ने बाबुना जो है सदर पे जो है लगाने के लिए जो है कहा गया था, यानी तादिल मिजाज के लिए। तो फिर जो है अर्क़ अजीब या जौहर शिफा, कई सारे नाम से ये दवा जो है बहुत मशहूर और मुजर्रब है। तो इसका जो है भपकारा लेने के लिए भी जो है हिदायत दी गई थी। और उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि जो है इस दरअसल इस अर्क़ अजीब में क्या होता है, उन्ना बेहदारा सबिस्तान में क्या होता है, तियाक़ वबाई में क्या होता है। तो बाद में चलकर हमने जो है एक एक करके जो है रिसर्च के ज़रिए उसको जो है एक साइंटिफिक बेस देने की जो है कोशिश की है। फिर ऐसे अद्विया जिनका जिनका जिक्र जो है यूनानी लिटरेचर में मौजूद है और जिनको जो है एज ए एंटीवायरल प्रॉपर्टी जो है स्टडी किया गया था, जैसे कोलोंजी है, लहसुन है, जंजबील है, असलसूस है, अफसनतीन है, तुख्मे कसूस, खैर शंबर, गिलो, इन सब अद्विया को भी जो है हकीमों को हिदायत दी गई थी कि जो है आप मरीज़ के जो है मिजाज मर्ज के मिजाज को जो है बेस करके जो है इन दवाओं का जो है तरकीब देकर जो है नुस्खा बनाकर आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इम्यूनिटी एनहांसर के तौर पे जो है खमीर मारवारिद और सफ़फ़ अज़गन को रखा गया था। जो लोग शुगर से जो है मुब्तला हैं तो उन लोगों को जो है अल्टरनेटली सफ़फ़ अज़गन को जो है प्रपोज किया गया था। और इसी तरह जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो है सिम्टोमेटिक अप्रोच को अभी जो हमको जो है भी जो है देनी पड़ी, जैसे ड्राई कॉफ है तो हब्बे सुरफा या खमीर बनफशा या लौह सबिस्तान, शरबत सदर वगैरह। और इसी तरह बुखार है तो जो है हब्बे बुखार या हब्बे मुबारक या कुर्स मदनी के नाम से यहाँ पे मिलती है। तो इस तरह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है हम जो है उस वक्त जो है कई ये एक बात याद रखिए कि यूनानी हुक्मा जो है इस दौरान में जो है जैसे दूसरे वैद्यों ने जो है अपना ये अंजाम दिया था, इसी तरह कई जो है सक्सेस स्टोरीज इस दौरान जो है हमें देखने को मिले हैं। मालेगांव में जो है बाकायदा मालेगांव का जो है जो काढ़ा जो है उन लोगों ने जो है ये किया था, वहाँ पे हुआ, फिर पुणे में हुआ, फिर हैदराबाद में भी जो है हुआ। तो इस तरह कई जगहों से जो है अपने अपने जो है मतलब सक्सेस स्टोरीज जो है वो लोग जो है सोशल मीडिया पर डालते रहे। तो ये सब एक हमारे लिए जो है बाइस मसरत की बात है। अब आइए जो है अब अपने मौजू पे जो है मैं मेन मौजू पे आता हूँ कि जो है सीसीआरयूम और दीगर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट्स और जो मेजर आयुष इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो है जैसे ही जो है मतलब इसके दौरान दैट इज़ कोविड पैंडमिक के दौरान जो है कई तरह के जो है स्टडीज़ जो है किए थे। उन स्टडीज़ को मैं जो है various research activities were carried out to testify the claims of ancient Unani scholars with regard to prophylactic and curative aspect of Unani drugs in epidemic diseases। हमने देखा कि जो है चाहे फर्स्ट वेव में हो या सेकेंड वेव हो या थर्ड वेव हो, 80 to 85% ऑफ द जो है मासेस जो है वो एसिम्टोमेटिक हुआ करते थे। 10% जो है माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस पे जो है जाते थे और लेस देन 5% जो है वो थे जो हॉस्पिटलाइज्ड होते थे, जिनको एडमिशन करना पड़ता था। किसी को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, किसी को जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। तो उसी में मॉर्टेलिटी भी जो है देखने को मिले और ख़ासतौर से उन लोगों में जो जिनको जो है कोमॉर्बिड कंडीशंस थे साथ में, उनको जो है जिनको और अमराज भी थे, वैसे लोगों जो है ज़्यादातर जो है मॉर्टेलिटी हुई थी उन लोगों की। तो तीनों इसमें जो है 80% ऑफ द पीपल वर एसिम्प्टोमेटिक इन स्पाइट ऑफ them being a silent carrier to the masses. So what the Ministry of Ayush was given the direction is you start utilizing the drugs as a prophylactic purpose, as well as let them not develop the symptoms after a few days। जिनको जो है
पॉजिटिव आ गया है और कोई सिम्टम नहीं है, इसके बावजूद भी उनको जो है हम ये यूनानी जो है शंजा लेने के लिए बोले थे, ठीक है। तो उस लेने की वजह से जो है वो लोग कभी जो है सीवियर नहीं हुए या हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, है ना। तो ये सब, तो ओनली जो द लेस देन 5% जो है का जो है जो खासतौर से इंडिया में तो जो है और जो है कम मोर्टेलिटी रेट जो है इस लगभग जो है 1.5 to 3% ही था, जबकि अदर यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में जो है इट वाज ऑलमोस्ट जो है 5% मोर्टेलिटी वाज देयर। ये एक बहुत ही अजीब बात है कि जो है आगे चलकर ही जो है क्यों वही इंडियन पीपल वर नॉट दैट मच जो है डाइड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक in comparison to the western people or the American population। ये वक्त बताएगा कि आगे स्टडीज जो है जीनोमिक स्टडीज हो रहे हैं कि ऐसी जेनेटिक क्या जो है बिल्डअप है खासतौर से एशियंस में कि जो है मोर्टेलिटी बहुत कम रही। दैट टाइम विल जो है प्रूव थ्रू द अपकमिंग पब्लिकेशंस। तो आई हैव ट्राइड टू categorize my there is research activities into 4 types. One is literary research, and the other one is clinical research, and the third one is drug research, and the fourth one is IEC activities, which was mainly done to apprise the COVID warriors as well as the public to be aware about this global pandemic. जैसे ही जो है as soon as the pandemic started spreading, various Unani scholars have attempted to scan, to survey, and to unearth the treasure available in the form of classical Unani literature. And this has led to the publication of different review articles on COVID-19 like illness. I have highlighted few of them here. One was earliest publication on COVID-19 was from Sadia Nikhat from Jamia Hamdard and Muhammad Fazil from CCRUM Literary Research Institute of Unani Medicine at Jamia Millia. And then we have also tried to collect the material, particularly on Obai Amras, and we have tried to compare it with the COVID-19 like conditions. And what is the Unani perspective? We have tried to highlight through a review paper, which was the main author was Athar Parvez Ansari from RRIUM Srinagar, and I was also a part of that paper. And we tried to procure the material, literary material for them, and that has come out in the form of publication. Likewise, there was also a pathological discussion on COVID-19 की जो pathogenesis है, उसको जो cytokine storm syndrome जो होता था, जो मरीज जो सीवियर होते थे उनके अंदर जो है साइटोकाइन्स जो है ज़्यादा जो है पैदा हो जाते थे, तो उसके नतीजे में जो ये जो हालात जो द सीवियर कंडीशन जो है विच इज़ कॉल्ड साइटोकिन स्टॉर्म सिंड्रोम, तो इसको जो है यूनानी मेडिकल इंटरप्रिटेशन के साथ जो है कोशिश की डॉक्टर हमारे अजीज़ दोस्त डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद यासिर साहब फ्रॉम AM अलीगढ़. That was also a wonderful publication. And likewise आयुष काढ़ा को जो है जो और जो यूनानी का जो शानदा था उसकी जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है करने के लिए कहा गया था. तो बेहदाना पे जो है एक जो है जो मेन ड्रग है इसमें यूनानी जो शंदे की, तो उसका जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड को जो है डेवलप किया गया था. ये काम भी जो है CCRUM की वजह से जो हुआ था और चेन्नई में जो है इसका काम हुआ था. फिर इसी तरह जो है RRIUM के वसीम अहमद साहब जो है रोल ऑफ यूनानी मेडिसिन इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वबा इंक्लूडिंग COVID-19 ये रिव्यू, तो इन्होंने इस बात की कोशिश की कि जो है जो अवेलेबल लिटरेचर है जो है COVID-19 से जो मिलता जुलता ये है उसको उन्होंने जो है सामने रखने की कोशिश की थी. और इसी तरह जो है तिर्याक वबाई पे एक ड्रग रिव्यू के तौर पर जो है लिखा गया था. CCRUM के लोगों ने जो है इसको जो है पब्लिश किया था इन द नेम ऑफ ओवरव्यू ऑफ COVID-19 एंड यूनानी फॉर्मुलेशन तिर्याक वबाई. फिर हमने जो दो दवाओं को मेन लिए थे, एक तिर्याक वबाई और अरखैजिब, इसका भी हमने जो है लिटरेरी रिसर्च रिव्यू करवाया और जो है दोनों जो है पब्लिकेशन जो है भेजे गए थे. तिर्याक वबाई का अभी भी जो है नहीं छपा है, वो एनी मोमेंट जो है छप सकता है, बट दैट वाज प्योरली ए
literary research on Triakhiobai, and this particular paper, plausible role of RRIUM in combating COVID-19, a multifaceted review. तो इसमें जो है RRIUM के सारे अज्जा को लेके हमने जो है इसमें जो भी थाइमाल, मेंथाल और कैम्फर, जो 3 अज्जा हैं इसमें, इसके ऊपर जितने भी जो है स्टडीज हुए हैं उसको बेस करके हमने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि कोविड-19 में वाकई यह एक रोल जो है अदा कर सकता है। इसी तरह जो है immune boosting and anti-influenza effects of an Unani decoction in influenza-like illness and COVID-19-like epidemics. तो इसमें भी जो है वही उन्ना, बेहताना, सपिस्तान का जो शानदार था हमारा, तो उसको लेकर जो है ये स्टडी जो है की गई थी, और इसमें जो है इसके इम्यून बूस्टिंग और एंटी इन्फ्लुएंजा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हाईलाइट किया गया था। तो इस तरह से जो है कई सारे पेपर्स जो है लिटरेरी रिसर्च में जो है निकले थे, जिससे जो है ये हमने ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो है इस तरह के वबाई अमराज जो है कई पिछले ज़माने में भी आया करते थे, और अतिबा ने उस वक्त कैसे उसको जो है फेस किया था, कैसे उसको मैनेज किया था, ये हमने जो है बताने की कोशिश की थी।